मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दो बड़े सड़क हादसे। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत। दिल्ली से आगरा जा रही बस पलटने से 20 लोग घायल। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक सदस्य, 2 आरोपी फरार। कार से मिला 15 लाख का 71 किलो गांजा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध जारी। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सेवायतों ऊर्जा मंत्री को नहीं दिया प्रसाद। एटा में बिजली विभाग की टीम पर दबंगों का हमला। स्मार्ट मीटर पोल लगाने गई थी टीम, विभाग ने मांगी पुलिस सुरक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जहां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में विरोध का सामना करना पड़ा। कॉरिडोर निर्माण को लेकर गोस्वामी समाज की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काले दुपट्टे पहनकर नारेबाजी की और विरोध के पर्चे लहराए। पुलिस ने महिलाओं से पर्चे छीने, जिससे तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं सेवायतों ने विरोध स्वरूप मंत्री को केवल कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन कराए। न तो प्रसाद दिया और न ही पटका पहनाया गया। बाद में मंत्री ने महिलाओं से बातचीत की। और सोनभद्र से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आटिका गाड़ में 71 किलो गांजा बरामद हुआ है। बलिया निवासी राजा सिंह उर्फ किशन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उड़ीसा से प्रयागराज गांजा ले जा रहा था। गैंग के 2 सदस्य मौके से फरार हो गए। सप्लायर भक्त चरण व राजेश सोनकर वांछित घोषित किए गए हैं। आरोपी ने सनसनी के खेस खुलासे किए हैं। 30 बार गांजे की सप्लाई कर चुका है। हर ट्रिप के 30,000 रुपए मिलते थे। गांजा की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो म्योरपुर के बभनडीहा जंगल से गिरफ्तार किया गया है। तो सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आटिका कार से 71 किलो गांजा बरामद किया गया है। बलिया निवासी राजा सिंह उर्फ किशन पुलिस के हत्थे चढ़ा। उड़ीसा से प्रयागराज गांजा ले जा रहा था। गैंग के 2 सदस्य मौके से फरार हो गए। सप्लायर भक्त चरण व राजेश सोनकर वांछित घोषित किए गए। आरोपी ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। वो 30 बार गांजे की सप्लाई कर चुका है। हर ट्रिप के 30,000 रुपए मिलते थे। तो गांजा की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। म्योरपुर के बभनडीहा जंगल से गिरफ्तारी किया गया। म्योरपुर को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी। बभनडीहा के जंगल में एक संदिग्ध वाहन खड़ा हुआ है, जिसके लोग बाहर निकल करके रैकी कर रहे हैं। वे मौका मिलते ही इधर रावर्ट्सगंज की तरफ वाहन लेके निकलने की फिराक में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष म्योरपुर ने वाहन को की तलाशी ली, तो उस वाहन से कुल 24 पैकेट में 71 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। एक अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गए। इनके इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बुलंदशहर के खुर्जा स्थित आर्य समाज मंदिर में मुरादाबाद की 2 मुस्लिम युवतियों नूर फातिमा और स्वलेहिना ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर विवाह किया। नूर फातिमा अब नीलम और स्वलेहिन अब शालिनी बनी है। दोनों जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। विश्व हिंदू परिषद के सुनील कुमार सोलंकी ने विवाह में आशीर्वाद दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एसपी बस्ती गौरव ग्रोवर बस्ती जिले के
फुटहिया पहुंचे और 21 और 22 जुलाई को आयोजित होने वाले भोजपुरी कलाकारों के भव्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने आयोजकों को कमियों को जल्द सुधारने के सख्त निर्देश दिए। मां शांति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 21 जुलाई को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपने भजनों से भोले भक्तों को झुमाएंगे। वहीं 22 जुलाई को भोजपुरी फिल्मों के चर्चित चेहरे और सांसद मनोज तिवारी अपने भजन प्रस्तुत करेंगे। संस्थान के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह उर्फ सुड भैया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लगभग 1.5 लाख कांवड़ियों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासन से सहयोग मिलने पर उन्होंने आभार जताया। लोग जो है बाबा भदेश्वर नाथ की सेवा में जो है 1.5 लाख लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें उनको रहने की और स्नान करने की, भोजन की और आराम करने की, बैठने की और उनके मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था की बहुत अच्छी बनाई गई, जिसमें मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली और पवन सिंह जी जो सुपर स्टार हैं आपके और उनको पावर स्टार भी बोला जाता है, वो आ रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और एक बार मिला है तो जो कुछ कर मिल रहा वो हम लोग करना चाहते हैं। और खबर कौशाम्बी से है, जहां एक युवक पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिसके हमले से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अपने ससुराल में रह रहा था। मामले में ससुरालियों पर युवक को जान से मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और यूपी के कौशाम्बी जनपद में गौ तस्करी और गोकशी के 25,000 के इनामी आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बचाव के दौरान गई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस समेत हथियार बरामद किए हैं। दी गई कि ससुर खदरी नदी जो थाना मंझनपुर में ही है, उसके पास में थाना मंझनपुर के ही एक पूर्व का गौकशी का वांछित अभियुक्त पुनः घटना करने की फिराक में है। थाना मंझनपुर की टीम द्वारा तत्काल उसका पीछा किया गया। पुलिस को देखते ही उस वांछित अभियुक्त ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में उस अभियुक्त के पैर पर एक गोली लगी है। तदुपरांत उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो वांछित अभियुक्त औसाब पुत्र मुत्तन है। इस घायल को तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रश्न। और सोनभद्र से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां ओबरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। राजस्व विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा मामले आए। अफसरों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। किसानों को मुफ्त श्री अन्न किट बांटी गई। साथ ही पेंशन आयुष्मान कैंप का निरीक्षण भी किया गया। तो देखिए, ओबरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। डीएम एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। राजस्व विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अफसरों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। किसानों को मुफ्त श्री अन्न किट बांटी गई। इसी के साथ पेंशन आयुष्मान कैंप का निरीक्षण भी किया गया। तो ये बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं। ओबरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। राजस्व विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए। तो देखिए, अफसरों को इन समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। साथ ही किसानों को मुफ्त श्री अन्न किट बांटी गई। इसके अलावा पेंशन आयुष्मान कैंप का निरीक्षण भी किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उन्नाव की अजगैन कोतवाली क्षेत्र के जनसार गांव में एक पति ने पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब पीने का आदी था। आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर महिला मायके में रह रही थी। आरोपी पत्नी को वापस लेने गया था, लेकिन उसकी पत्नी आने से इनकार कर रही थी, जिससे गुस्साए आरोपी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जंसार में अपने मायके में पिछले कुछ दिन से रह रही सुनीता पत्नी राजेंद्र लोधी पुत्री शिवपाल लोधी को उसका पति राजेंद्र लोधी लेने आया था। तभी दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर राजेंद्र द्वारा अपनी पत्नी सुनीता पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो। पुलिस द्वारा घायल सुनीता को इलाज हेतु CHC नवाबगंज भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना अजगैंज पुलिस द्वारा सुनीता के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झांसी के रानीपुर कस्बे में घरेलू विवाद के चलते युवक ने सुखनई नदी में छलांग लगा दी। युवक का नाम मुकेश बरार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि युवक ने पत्नी से विवाद के बाद ही कदम उठाया। फिलहाल पुलिस और SDRF की टीम युवक की तलाश कर रही है। रानीपुर में जो सुखनई नदी है उसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुकेश पुत्र जयराम है, जो अपनी पत्नी से विवाद के कारण संभवतः वो नदी में छलांग लगा दी है, जिसके कारण उनका, क्योंकि अभी शव रिकवर हो नहीं पाया है, तो इसलिए अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई या मृत्यु है। लेकिन हमारी SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और उनको नाव उतारने में भी समस्या हो रही है। और जालौन से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की योजना बनाते बदमाश पकड़े गए। बाइक, जेवर सहित नगद और तमंचा बरामद किया गया है। कई घरों में नकबजनी कर चुके थे। आटा थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो आरोपियों को जेल भेजा गया है। आपको बड़ी खबर देते जालौन से, जहां 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की योजना बनाते बदमाश पकड़े गए। बाइक, जेवर सहित नकद और तमंचा बरामद किया गया। कई घरों में नकबजनी कर चुके थे। आटा थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपियों को जेल भेजा गया है। अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना आटा पुलिस द्वारा दिनांक 19/7/25 को चोरी की योजना बनाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रामजी पटेल व रोहित उर्फ पुड्डा, ग्राम संधि थाना आटा के कब्जे से नकबजनी में प्रयुक्त होने वाले औजार, सोने चांदी के जेवरात, रुपए व 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आटा पर मुकदमा अपराध संख्या 129/25 पंजीकृत किया गया। पीलीभीत से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां गड्ढे में बस पलट गई। बिसलपुर बरेली मार्ग पर हादसा हुआ। हादसे में 5 यात्री घायल हुए। घायलों को CHC बिसलपुर में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। चुर्रा सकतपुर चौकी के पास हादसा हुआ। तो देखिए, पीलीभीत से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गड्ढे में बस पलट गई। बिसलपुर बरेली मार्ग पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 5 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को CHC बिसलपुर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। तो चुर्रा सकतपुर चौकी के पास ये हादसा हुआ। तो देखिए, हादसे के बाद चालक फरार हो गया। बिसलपुर बरेली मार्ग पर हादसा हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुरादाबाद स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। VK ज्वेलर्स के मालिक का आरोप है कि कांग्रेसियों ने जमीन पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि यह जमीन पूरी तरह पार्टी की है। VK ज्वेलर्स के स्वामी ने अवैध तरीके से भूमि की रजिस्ट्री कराई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद कुबर ने चेतावनी दी है कि अगर हमारा कार्यालय कब्जा मुक्त नहीं हुआ तो वह गांधी जी के रास्ते पर चलकर मौन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये हमारा नहीं, ये हमारे जो फिर ये कांग्रेसियों का हमें बेघर करने की कोशिश की गई है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी कार्यालय के नीचे एक VK ज्वेलर्स हैं जो कि भूमाफिया हैं। इस कार्यालय को हड़पना चाहते हैं। फर्जी तरीके से
इसकी इसने मतलब रजिस्ट्री कराई है। उस रजिस्ट्री को हम लोगों ने चैलेंज किया है। हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में ये दावा किया है कि हम 70 साल से बैठे हैं, ये आए दिन हमारी बिल्डिंग के साथ, ये बिल्डिंग हमारी है, इसकी नहीं है। हमारे मार्गदर्शक हमारे गांधी जी की तरह उसकी दुकान के आगे मुंह पे पट्टी बांध के, आंखों में पट्टी बांध के, कानों में उंगली डाल के उसकी दुकान के आगे बैठेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं है। और बिजनौर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जेल में मारपीट के दौरान एक बंदी की मौत हो गई। बंदी आशु चौहान की मौत खाने के समय 2 बंदियों में विवाद हुआ था। मारपीट में गिरने से गंभीर आशु घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चोरी के केस में अमरोहा से बंद था आशु। आरोपी जाकिब गैंगस्टर व लूट के मामले में बंद है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बिजनौर से ये बड़ी खबर, जहां जेल में मारपीट के दौरान एक बंदी की मौत हो गई। बंदी आशु चौहान की मौत हुई है। खाने के समय 2 बंदियों में विवाद हुआ था। मारपीट में गिरने से गंभीर घायल आशु हो गया था और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, चोरी के केस में अमरोहा में बंद था आशु। आरोपी जाकिब गैंगस्टर व लूट के मामले में बंद है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो खाने के समय 2 बंदियों में विवाद हुआ था। मारपीट में गिरने से गंभीर रूप से आशु घायल हो गया था और अस्पताल में डॉक्टरों ने आशु को मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, जेल में मारपीट के दौरान एक बंदी की मौत हो गई है। बंदी आशु चौहान की जेल में मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें कि खाने के समय 2 बंदियों में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान मारपीट हो गई। मारपीट में गिरने से आशु गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने आशु को मृत घोषित कर दिया। और हरदोई से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां खेत की झाड़ियों में चौकीदार का शव मिला। प्लांट पर चौकीदारी मृतक करता था। शव मिलने से गांव में कोहराम मच गया। एएसपी, सीओ व फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया। हत्या की आशंका जताई जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। शाहाबाद कोतवाली के हुसेपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से, जहां खेत की झाड़ियों में चौकीदार का शव मिला है। प्लांट पर चौकीदारी मृतक करता था। तो देखिए, शव मिलने से गांव में कोहराम मच गया। एएसपी, सीओ व फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया। हत्या की आशंका जताई जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। तो शाहाबाद कोतवाली के हुसेपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। और एटा से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। स्मार्ट मीटर पोल लगाने से रोका तो जेई से मारपीट की। जेई मनीष कुमार के साथ भगीपुर में अभद्रता की गई। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। तो वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी। बड़ा बिजली कर्मियों में आक्रोश नजर आ रहा है। विद्युत टीम ने सुरक्षा के लिए फोर्स की मांग की है। लगातार हमलों से विद्युत कर्मियों में डर का माहौल है। तो ये बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर पोल लगाने से रोका तो जेई से मारपीट की गई। जेई मनीष कुमार के साथ भगीपुर में अभद्रता की गई। तो आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है और वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। तो बड़ा बिजली कर्मियों में आक्रोश है। विद्युत टीम ने सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की भी मांग की है। लगातार हमलों से विद्युत कर्मियों में डर का माहौल है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुरादाबाद के संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर में रात के समय आसमान में संदिग्ध ड्रोन जैसी रोशनियां देखे जाने से दहशत फैल गई है। अमरोहा के रजबपुर से शुरू हुआ यह ड्रोन डर अब पूरे मंडल में फैल चुका है। कई जगह ग्रामीण खुद पहरा दे रहे हैं तो कहीं फायरिंग की घटनाएं भी हुई है। कुछ युवकों को रेकी के शक में पीटा गया, लेकिन बाद में पता चला वे यूट्यूबर थे। पुलिस की शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। मुरादाबाद में संदिग्ध ड्रोन जैसी रोशनी देखी गई है। प्रयोग किया जा रहा है
इस पे संबंधित थानों द्वारा तत्काल एक्शन किया गया, जिसमें थाना रजबपुर में जब चेक किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे 3 लड़कों द्वारा ड्रोन के माध्यम से रील बनाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा था। इसमें इस प्रकार की सभी सूचनाएं अफवाह पाई गई, तथ्यहीन बात है। इस प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस लगातार एक्टिव है, इसमें लगातार पुलिस के द्वारा निगरानी गश्त की जा रही है। पिछले 1 महीने में 9 प्रकरणों में 25 चोरी के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि समझ में आती है तो तुरंत यूपी 112 पे कॉल करें या अपने निकटतम थाने को सूचित करें। पुलिस तुरंत संबंधित जगह पे उपलब्ध होगी। तो देखिए, मुरादाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 जिलों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई जगह पर ग्रामीण पहरा दे रहे हैं क्योंकि एक ड्रोन जैसी रोशनी दिखाई दे रही है, एक संदिग्ध ड्रोन जैसी रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद डर का माहौल पैदा हो गया। तो फायरिंग की घटनाएं भी इस दौरान सामने आई है। आपको बता दें कि कुछ युवकों की पिटाई भी इस दौरान की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वे यूट्यूबर थे। तो पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो देखिए, 4 जिलों में दहशत का माहौल बना हुआ है, कुछ युवकों की पिटाई भी की गई। आपको बता दें कि संदिग्ध ड्रोन जैसी रोशनी दिखी, जिसके बाद लगातार ग्रामीण जो है पहरा दे रहे हैं। तो मुरादाबाद से ये खबर, जहां कई जगहों पर ग्रामीण पहरा दे रहे हैं पुलिस को, हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और पुलिस की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। तो देखिए, इस दौरान कुछ युवकों की पिटाई भी की गई और कई जगह ग्रामीण पहरा दे रहे हैं। एक संदिग्ध ड्रोन जैसी रोशनी दिखी और कुछ युवकों की पिटाई भी की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वे यूट्यूबर थे। तो देखिए, पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीण लगातार पहरा दे रहे हैं और साथ ही कई जगहों पर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मथुरा एसएसपी कार्यालय के पास 2 महिला अधिवक्ताओं के बीच चैम्बर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी हाथापाई में बदल गई। मारपीट देख मौके पर लोग जुट गए। कुछ महिलाओं और अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिवक्ताओं के बीच चैम्बर को लेकर कहासुनी हुई थी और दोनों एक चैम्बर पर अपना अपना दावा कर रही थी। प्रचारित एक वीडियो जिसमें 2 महिलाएं आपस में लड़ाई कर रही हैं, उसके संबंध में अभी प्रकरण की जांच की जा रही है और ये वीडियो कहाँ का है और इसके अन्य पहलुओं पर भी गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस एक्टिव है। एटा में अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने कोतवाली देहात क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गुरुकुल पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों और को दिशा निर्देश जारी किए और कांवड़ियों को फल व प्रसाद वितरित किया। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में शुक्रवार रात धीवरपुरा और पुरैना गांव के आसमान में उड़ते ड्रोन देखे गए, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर एकत्र हो गए। ड्रोन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।